तो क्या होगा अगर आपने गलती से एक जादुई केक खा लिया है, जिससे कि आपकी स्कूल की सारी खूबसूरत लड़कियां आपके प्यार में पागल हो चुकी हैं, और बाद में आपको एक परी से पता चलता है कि अगर आपको उन सभी लड़कियों से पीछा छुड़ाना है तो आपको उन सभी लड़कियों की इच्छाओं को पूरा करना होगा। और अब पता नहीं उन लड़कियों की कैसी कैसी इच्छाएं हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर जियांग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जीवन में होने वाली परेशानियों को लेकर परेशान होता है। पर अभी तो उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी आने वाली होती है, और तभी उसके स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़कर अपने पेट पे रखते हुए बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब ये सुनकर तो जियान के तोते उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि अगर उसने उसके साथ में कुछ किया ही नहीं है तो वो माँ कैसे बन गई। जियांग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसा भद्दा मजाक है। अब उसको चिल्लाता हुआ देखकर उसके क्लास के सभी लौंडे उससे कहते हैं कि एक तो तुमने इस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा, ऊपर से तुम इसके ऊपर चिल्ला भी रहे हो। अब उससे पहले कि पूरी भीड़ उसको मारती, जियांग उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है और एक सेफ जगह पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग वाली बात स्कूल में आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग जियांग को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। इधर जियांग उस लड़की से कहता है कि मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा, मुझे आज शाम को टेरेस पे मिलना। और ये कहकर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और जितनी भी भीड़ होती है वो उसके पीछे भाग रही होती है। तो गुस्से में जियांग एक झाड़ू उठाकर उनकी तरफ फेंकता है, जिससे कि सभी के सभी ढेर हो जाते हैं। तभी अचानक से बाथरूम के अंदर से हाथ निकलता है और वो जियांग को अंदर खींच लेता है। इधर हम देखते हैं कि बॉक्सिंग क्लब की दो लड़कियां जियांग को पकड़ लेती हैं और उनकी लीडर टैंग उससे कहती है कि मुझे पता चला है कि तुमने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है, अगर ये बात सच निकली तो मैं तुम्हें किसी और लड़की को प्रेग्नेंट करने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। अब इस बात को सुन के ही जियांग की हालत खराब हो जाती है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और लड़की आकर जियांग को पकड़ लेती है। मतलब कि यार ये लौंडा फुल मजे काट रहा होता है, जहाँ पर ये लड़की जियांग से कहती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है, क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपकी वाइफ हूँ और आपके 2 बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर जियांग तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि बहन मैं आपको नहीं जानता हूँ। ये सुनते ही लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी बुक से उसको मारने लग जाती है, पर टैंग उसे बचा लेती है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स उन दोनों की फोटो खींचने लग जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर जियांग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एक लड़की उसे भागते हुए देख लेती है और सभी को बता देती है, जिससे कि पूरी भीड़ वापस से पागलों की तरह जियांग का पीछा करने लग जाती है। यहाँ पर जियांग भागते भागते टेरेस पर पहुंच जाता है और वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो कहता है कि अगर लिटरली कोई भी मेरे पास आया तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। लेकिन भीड़ जियांग की बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो उसके पास जाने लगती है। तभी जियांग का हाथ बिल्डिंग से छूट जाता है और वो टेरेस से नीचे गिर जाता है। अब इस पॉइंट पे जियांग को लगने लग गया था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, पर अचानक से समय स्लो हो जाता है और जियांग धीरे धीरे करके नीचे गिर जाता है। वो कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही वहाँ पर गॉड ऑफ लव आ जाती है और वो आते ही जियांग को मारने लग जाती है और कहती है कि तुमने खा लिया ना, उस केक को खा लिया ना। पर जियांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये गॉड आखिर यहाँ पर कह क्या रही हैं। तभी जियांग को याद आता है कि उसने एक दिन टेरेस पर रखे हुए एक चॉकलेट केक को खा लिया था और वैसा ही केक उन 5 लड़कियों ने भी खा लिया था, और जो केक उन सभी ने खाया था असल में वो एक लव केक था, जिसकी वजह से अब 5 लड़कियां जियांग से प्यार करने लग गई हैं। अब इस बात को सुनकर जियांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अच्छा उस केक की वजह से सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। इस पर वो गॉडेस कहती है कि हाँ ऐसा ही कुछ है, और उसके बाद वो उसको अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है और उससे कहती है कि मेरा नाम मे है और मैं गॉड ऑफ लव हूँ, और उसके मजे लेते हुए कहती है कि अब तो तुम्हें मजा आ रहा होगा ना, 5 लड़कियां तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हैं। इस पर जियांग कहता है कि खाक मजे आ रहे हैं, पूरी स्कूल तो मेरे जान का दुश्मन बन गया है। जो सुनकर वो गॉडेस उसे बताती है कि अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, इसके लिए बस तुम्हें उन लड़कियों की इच्छाओं को पूरा करना होगा, क्योंकि उनके माइंड में कुछ फॉल मेमोरीज आ गई हैं जिसको कि तुम्हें मिटाना होगा, तभी तुम सब कुछ ठीक कर पाओगे। इसमें मैं तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है खुद से ही करना होगा। और ये कहते ही वो गॉडेस वहाँ पर टाइम को नॉर्मल कर देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जियांग सभी स्टूडेंट से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुपा होता है। तभी उसको याद आता है कि उसने तो शॉ से वादा किया था कि वो शाम को उससे टेरेस पे मिलेगा, तो जल्दी से वो टेरेस पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि शॉ तो बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि टेरेस से गिरने की वजह से जियांग मर गया है। लेकिन जियांग उसको शांत कराता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए, और जब वहाँ पर रिपोर्ट आती है तब उसे पता चलता है कि शॉ तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन शॉ थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगली बार हम लोग और मेहनत करेंगे। इतना कहकर शॉ जियांग के करीब आने लगती है, जिससे कि हमारा बंदा यहाँ पर गरमाने लगता है, तो वो अपने आप पर काबू करता है और शॉ को अपने से दूर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉ जियांग को लेकर अपने घर पर आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और उसको देखकर जियांग सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा अमीर है, आखिर मैं इसकी इच्छाओं को कैसे पूरा कर पाऊंगा। लेकिन फिर जब वो उसके घर पर जाता है तब उसके सर्वेंट्स उसकी खूब खातिरदारी करते हैं, लेकिन जब
उन्हें पता चलता है कि यही वो लड़का है जिसने की शॉ को प्रेग्नेंट किया है, तो वो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। अब उसको मार खाता हुआ देखकर शॉ उन सभी से कहती है कि उसको मत मारो, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, असल में मैं ही हूँ कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर पाई। अब ये सुनकर तो शॉ के सर्वेंट्स उसको और भी बुरी तरह से मारने लग जाते हैं, जिससे कि जियांग की हालत तो बहुत गंदी हो जाती है। तो फिर शॉ उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने रूम में ले आती है और अपने रूम को बंद कर लेती है। लेकिन वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं वो उसके डोर को पीटने लग जाते हैं, तो जियांग भी उन्हें अंदर आने से रोकने के लिए गेट को पकड़ लेता है। और इस पॉइंट पर तो ये दोनों एक दूसरे के सामने बहुत ज्यादा करीब होते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जियांग यहाँ पे अपने अरमानों को काबू में रखता है और शॉ से थोड़ा पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक कैलेंडर से टकरा जाता है जो कि पूरे 1 साल पुराना होता है और उसमें एक डेट भी लिखी होती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि शॉ को अपने फादर से मिले हुए काफी समय हो गया है। जिसके बाद वो डायरेक्ट शॉ के रूम से बाहर निकलता है और उसके एक सर्वेंट्स का फोन लेके उसके डैड को फोन मिला देता है और उनसे कहता है कि मैंने आपकी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है और अगर आपको अपने पोते का मुंह देखना है तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अब उसके इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स कुछ ही देर में आ जाते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं और मिलिट्री की फोर्सेस भी वहाँ पर आ जाती हैं। और फिर लास्ट में शॉ के फादर आते हैं जो कि जियांग से कहते हैं कि अच्छा तुम ही हो वो लौंडे, जिस पर कि जियांग बहुत ही गर्व से कहता है कि हाँ मैं ही हूँ जिसने कि आपकी बेटी को प्रेग्नेंट किया है। अब उसके मुंह से हाँ सुनते ही शॉ के फादर अपने सोल्जर्स से कहते हैं कि मारो उसे, और इतना कहते ही वो सोल्जर्स उसको बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। अब जियांग तो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ फंस गया, लेकिन तभी वहाँ पर शॉ आती है जो कि अपने फादर को रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि देखिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब उस रिपोर्ट को देखकर आखिरकार उसके फादर अपने सोल्जर से रुकने के लिए कहते हैं और वो रुक जाते हैं, जहाँ पर अब जियांग की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। फिर भी वो शॉ के फादर के पास जाकर कहता है कि क्या फायदा आपको इतने ज्यादा पैसे कमाने का जब आप अपनी बेटी को थोड़ा सा समय भी नहीं दे सकते हैं। आपको पता है कि ये आपके बिना कितना ज्यादा अकेला महसूस करती है, आपको तो बस पैसे कमाने से मतलब है। जियांग की बातों को सुनकर वहाँ पर जितने भी गार्ड्स खड़े होते हैं वो सभी रोने लगते हैं और जियांग के फादर को भी अपने गलती का एहसास हो जाता है। और जब यहाँ पर जियांग के ऊपर किसी की भी नजर नहीं होती है तो वो वहाँ से दुम दबाकर भाग लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर शॉ उसके पीछे आती है और उसको थैंक यू बोलकर उसको किस कर लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। और उसको अचानक से गायब हुआ देखकर वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ से कैसे गायब हो गई। तभी गॉड ऑफ लव उसके पीछे आ जाती है और उसको बताती है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है, उसकी बस इतनी सी इच्छा थी कि वो अपने फादर के साथ में अच्छे से रह सके। और जब उसकी इच्छा पूरी हो गई तब उसके ऊपर से उस चॉकलेट केक का असर भी खत्म हो गया। लेकिन अभी भी 4 लड़कियां बाकी हैं जिसके ऊपर उस केक का असर है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शॉ वापस से जियांग के पास आई होती है और वो इस बार जियांग से डेट पर चलने के लिए पूछ रही होती है। पर ये सुनकर जियांग सोचने लगता है कि क्या अभी भी इसके ऊपर से उस केक का असर नहीं गया। और तभी वहाँ पर गॉड ऑफ लव आकर उसको बताती है कि तुमने उसकी इच्छा पूरी कर दी है, जिससे कि उसके ऊपर से केक का असर तो खत्म हो गया है, लेकिन इस बार तो यहाँ पर ये तुमसे सच में प्यार करने लग गई है। अब ये सुनकर तो जियांग यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच में मुझसे प्यार करने लग गई है। जिसके बाद वो बिना देरी किए डेट पर चलने के लिए हाँ कह देता है और उसका एक्सेप्ट करते ही अचानक से उसके क्लास का दरवाजा टूटता है और वहाँ पर जियांग की बचपन की दोस्त ओवांग आ जाती है, जो कि आते ही सबके सामने जियांग को किस कर लेती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और तभी वहाँ पर ओवांग की मॉम आ जाती है जो कि उससे कहती है कि उस लड़के से दूर हो जाओ और चलो मेरे साथ अमेरिका चलो। जिस पर वो अपनी मॉम से साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर जियांग के साथ ही रहूंगी। इस पर यहाँ पर उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगता है जिसमें कि ओवांग की मम्मी आराम से जीत जाती हैं और फिर वो उसे अमेरिका ले जाने लगती हैं। यहाँ पर जियांग उन दोनों की लड़ाई को देखकर बहुत ही ज्यादा पक जाता है, तो वो टेरेस पे जाने का डिसाइड करता है। तभी रास्ते में उसको टैंक दिखाई देती है जो कि उसको देखते ही उसको चाटा मार देती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो, तुम एक साथ 3 लड़कियों को धोखा दे रहे हो। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जियांग उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो, वैसे भी तुम जैसी एटीट्यूड वाली लड़कियों से कौन प्यार करना चाहेगा। ये सुनकर अब टैंक बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर वहाँ पर गॉड ऑफ लव आती है जिससे कि जियांग पूछता है कि टैंक ने अपने आप से मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, क्या उसके ऊपर से खुद से केक का असर खत्म हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी कोई लड़की किसी से ब्रेकअप करती है तो वो उस लड़के को लास्ट वार्निंग दे रही होती है और अभी भी तुमको उनकी इच्छाओं को पूरा करना होगा। अब जियांग के पास कोई भी चारा नहीं होता है उनकी इच्छा को पूरी करने के बजाय, तो वो टैंक से मिलने के लिए जाता है और वो देखता है कि वो कुछ लड़कों को पनिशमेंट दे रही होती है, तो वो उन लड़कों को टैंक से बचाने के लिए उसके हाथ से पानी की पाइप छीनने लग जाता है। लेकिन वो गलती से टैंक को ही पूरा पानी से भिगा देता है जिससे कि टैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पर जियांग से कुछ भी नहीं कहती और शांति से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग अपने बिस्तर पर बहुत ही आराम से सो रहा होता है। तभी उसका अलार्म बजता है और उसे याद आता है कि आज तो उसे शॉ के साथ डेट पर जाना था और वो लेट हो चुका है, जिससे कि वो जल्दी से तैयार होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओवांग आ जाती है जो कि
कि उसके गेट को बंद कर देती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम आज किसी लड़की के साथ में डेट पर जा रहे हो, लेकिन अब तुम नहीं जा पाओगे और अब यहाँ पर जियांग के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता है। तो वो अपनी बालकनी पे चढ़कर नीचे जाने की कोशिश करता है और उसका घर 20वें फ्लोर पर होता है, मतलब कि अगर उसका जरा सा भी पैर फिसला तो वो तो, लेकिन अब वो जैसे भी कर नीचे उतरा हो पर वो सही समय पर शॉ के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद अब उन लोगों की डेट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जियांग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो शॉ से बात क्या करे। लेकिन शॉ तो पहले से ही अपने मन में जियांग को लेकर बहुत सारे ख्याल बना रही होती है और मन ही मन लाल पीली हो रही होती है और उसे देखकर जियांग को लगता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं आ गया। तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार हो। अब वो उसे अपने इतने ज्यादा पास देखकर शर्माने लगती है और जियांग को भी रियलाइज होता है कि वो वापस से शॉ के बहुत ज्यादा करीब आ गया है, तो वो झट से पीछे हट जाता है। तभी उसकी नजर एक मॉल पे पड़ती है जहाँ पर एक कॉस्प्ले कॉन्टेस्ट हो रहा होता है, तो वो शॉ को लेकर कॉन्टेस्ट को देखने के लिए जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना कॉस्प्ले रोल किया होता है और उन्हीं लोगों में से एक टैंग भी होती है जिसे कि जियांग नोटिस कर लेता है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर टैंग भी जियांग को नोटिस कर लेती है और वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपनी परफॉर्मेंस को छोड़कर जियांग के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब क्योंकि उसने अपनी परफॉर्मेंस बीच में छोड़ी थी इसलिए वहाँ पर जितनी भी जनता होती है उसके ऊपर भड़क जाती है। तभी टैंग की नजर अपने ही टीम के 2 मेंबर पे पड़ती है जो कि उसी की तरफ आ रही होती हैं। तो वो जल्दी से शॉ और जियांग को पकड़कर अपने चेंजिंग रूम में ले आती है। असल में वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे डर होता है कि उसके टीम मेंबर्स को उसको इस रूप के बारे में ना पता चल जाए। बचपन से ही टैंग सभी के सामने एक सख्त लड़की की तरह रही है, अगर उन्हें पता चल गया कि टैंग ये सब भी करती है तो वो लोग टैंग की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए टैंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। पर टैंग उससे कहता है कि चिंता मत करो, हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तभी माइक पे अनाउंस होता है कि कुछ ही देर में कॉस्प्ले कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाएं। तभी टैंग तो रोने ही लग जाती है क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक टीम में 3 मेंबर्स होना जरूरी है, लेकिन टैंग की टीम उसे छोड़कर जा चुकी होती है, इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान होती है। उसे उदास देखकर शॉ को एक आइडिया आता है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी टीम नहीं है तो हम तुम्हारी टीम बन सकते हैं, जो सुनकर टैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जैसे तैसे कर जियांग को भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है और उसे एक लड़की की कॉस्ट्यूम पहना देते हैं जिसमें कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। अब यहाँ पर इनकी टीम तो पूरी तरह से तैयार हो जाती है, लेकिन इनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है। किसी बंदे ने टैंग की ड्रेस को पूरी तरह से फाड़ दिया होता है, जिसकी वजह से अब टैंग कॉन्टेस्ट में नहीं जा सकती है। तो वो रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है और तभी माइक से टैंग की टीम को बुलाया जाता है, लेकिन टैंग तो यहाँ से भाग चुकी थी। तभी जियांग शॉ से कहता है कि तुम जाकर टैंग को ढूंढो, तब तक मैं सभी ऑडियंस को संभालने की कोशिश करता हूँ। अब ये सुनकर शॉ टैंग को ढूंढने चले जाती है। तभी वहाँ पर गॉड ऑफ लव आती है और जियांग उससे कहता है कि मेरी मदद करो। तो गॉड ऑफ लव कहती है कि तुम जाकर ऑडियंस को संभालो और मैं थोड़ी देर में कुछ करती हूँ। तो जियांग फुल जोश में स्टेज पर जाता है, पर स्टेज पर पहुंचते ही वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। लेकिन वो इतना ज्यादा क्यूट लग रहा होता है कि ऑडियंस तो उसकी इस हरकत पे भी पागल हो जाती है। लेकिन बात तो ये है कि ऑडियंस यहाँ पर टैंग को देखने के लिए आई है, तो वो जियांग को देखेगी ही क्यों, इसीलिए सभी लोग भड़कने लग जाते हैं और टैंग को बुलाने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि टैंग ये सब स्टेज के ऊपर खड़े होकर देख रही होती है और वो ये भी देख रही होती है कि जियांग उसके लिए कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा है और उसे समझ में आता है कि वो शुरू से जैसा जियांग को समझ रही थी वो वैसा है नहीं। तो वो डिसाइड करती है कि वो वापस से स्टेज पर जाएगी, लेकिन तभी वो जिस रेलिंग पे खड़ी होती है वो टूट जाती है और वो स्टेज पर गिरने वाली होती है कि तभी वहाँ पर गॉड ऑफ लव एक जादू करती है और वहाँ पर एक धमाका होता है, जिससे कि उन दोनों की ड्रेसेस ही बदल जाती हैं। अब इसको देखकर तो ऑडियंस हैरान हो जाती है और उनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर ऑडियंस पागल हो जाती है और उन्हें सीधा विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये सब देखकर तो टैंग काफी ज्यादा हैरान होती है और वो जियांग से पूछती है कि आखिर तुमने यहाँ पर किया क्या है। तो जियांग वहाँ पर शांत हो जाता है और उससे कहता है कि मैं बाद में तुमको सब कुछ बताऊंगा। और तभी हमें स्टेज के पीछे वांग को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा जल रही होती है और तभी उन्हें कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो कि जियांग की बुराई कर रही होती हैं। अब उसके सामने अगर जियांग की बुराई हो तो वो सह कहां पाती है। वो अपनी तलवार उठाती है और उन तीनों की ऐसी तैसी कर देती है। इधर दूसरी तरफ हम जियांग और टैंग को देखते हैं, जहाँ पर जियांग टैंग से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टैंग अभी भी उसको दिखा रही होती है कि वो अब भी उससे नाराज है। वो यहाँ पर टैंग को रूम से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनके ऊपर से गॉड ऑफ लव के मैजिक का असर खत्म हो जाता है और उनके कपड़े जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, जिससे कि वो दोनों ही बिना कपड़ों के हो जाते हैं। जिसके बाद अब टैंग यहाँ पर जियांग को लात मार कर रूम से बाहर निकाल देती है और फिर उसके मुंह पर उसके कपड़े भी फेंक कर मारती है। अब इससे पहले कि जियांग अपने कपड़े पहनता वहाँ पर गॉड ऑफ लव आ जाती है और वो उसके गन्ने को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। वो उसके गन्ने के बारे में कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर शॉ आ जाती है और शॉ को देखकर जियांग सोचने लग जाता है कि अरे यार, मैं तो शॉ के बारे में भूल ही गया था। और वो शॉ से कहता है कि चलो शॉ, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है तो हम अपनी डेट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इधर टैंग भी वापस से अपने कपड़ों को पहनकर घर की तरफ
जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे जियांग और शॉ मिल जाते हैं, तो वो सीधा जियांग के पास जाती है और बिना किसी वजह के जियांग को एक जोरदार चाटा मार देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस बार जियांग के मुंह पर एक स्माइल होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये जो चाटा है वो प्यार का चाटा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।